हमने लास्ट एपिसोड में ये तो जान लिया कि हमारा मकसद खुश रहना है, कि हम हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि हम खुश कैसे रहें, कि कैसे हम खुशी को हासिल कर लें। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारी खुशी का जरिया क्या है? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पैसा है, कुछ लोग कहेंगे कि कामयाबी है, कुछ लोगों का कहना होगा कि मेरी सेहत अच्छी है तो मैं खुश रहता हूं। यही सारी चीजें होंगी जिनसे आप खुशी महसूस करते होंगे, है ना? पर क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी चीजें मिलकर भी आपको खुशी का एहसास नहीं करवा पाती? चलिए, मैं आपके साथ कुछ किस्से शेयर करता हूं, जिनसे आपको शायद ये समझने में आसानी होगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। एक नर्स, जिन्होंने 20 सालों तक एक नर्स के तौर पर काम किया था। 20 साल काम करने के बाद उनके पति ने कुछ पैसा जुटाकर एक छोटा सा दवाइयों का मेडिकल स्टोर खोलने की सोची। पहले तो उन्हें लगा कि उसमें शायद उन्हें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन जब उन्होंने ये मेडिकल स्टोर शुरू किया तो वो काफी कामयाब रहा। उन दोनों पति पत्नी ने काफी पैसे भी कमा लिए और उनकी फार्मेसी अब काफी अच्छी चलने लगी थी। एक बार मैं उनसे मिलने गया और उनसे कहा कि अब तो आपके पास वो सब कुछ है जो एक वक्त पर आप सोचा करती थीं। उनका जवाब मुझे हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास अब सब कुछ, पैसा, घर, कामयाबी, आराम से भरी जिंदगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं जब जॉब कर रही थी तब मैं ज्यादा खुश थी, संतुष्ट थी। उनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे उस वक्त लगा कि जिन चीजों को हम अपनी खुशियों की वजह समझने लगते हैं, कभी कभी उनके मिल जाने के बाद भी वो खुशी हासिल नहीं हो पाती, हालांकि वो चीजें कितनी ही आरामदायक क्यों ना हो। और कभी कभी जिन चीजों को हम श्राप समझने लगते हैं, वो ही हमारे लिए पॉजिटिविटी का रास्ता खोल देती हैं। मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिनको कैंसर था, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपको कैसा फील होता है ये सब सोचकर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने इस चीज को अपना लिया तो मैंने देखा कि मैं खुद को और मोटिवेटेड फील कर पा रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी लाइफ की कीमत को नहीं समझा था, हमेशा ही वक्त को गवाया था, अपनों की कीमत को नहीं जाना था। लेकिन जब ये कैंसर मेरी लाइफ में आया तब मैंने जाना कि अब तक मैं लाइफ को जी ही नहीं रहा था, बस बिता रहा था। लेकिन इस बीमारी की वजह से मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कब से करना चाहता था। मैंने ये जाना कि बुरा वक्त हमेशा बुरा नहीं करता आपके साथ, वो अच्छे पलों को आपके पास भी लाता है। इसलिए मैं खुश हूं कि ये बीमारी मुझे हुई है। मेरे दिमाग ने कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस इंसान की खुशी और पॉजिटिविटी मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है, जबकि मेरी सेहत इतनी अच्छी है, मेरे पास इतना वक्त है, मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं वो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को फील नहीं कर पा रहा हूँ जो इस वक्त वो फील कर पा रहा है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी खुशी का आधार हमेशा वो नहीं होता जो हम मानते आ रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए। कई बार सब कुछ होने के बाद भी खुशी का एहसास नहीं होता, और कई बार कुछ भी ना होने से भी खुशी का एहसास होता है। पर ऐसा क्यों है? हम ऐसा कैसे महसूस कर सकते हैं? हम कैसे उस उदासी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं? इसका जवाब है, हमने अपने दिमाग को यही बताया है कि वो चीज मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उस चीज के बिना मैं खुश नहीं रह सकता, चाहे वो कोई चीज हो, घर हो, पैसा हो या कोई व्यक्ति। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं इस इंसान के बिना जी भी नहीं सकता, क्योंकि हमने मन में उस चीज को इतनी अहमियत दे रखी है कि हम उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। हम ये सोचना ही नहीं चाहते हैं कि वो चीजें मेरे पास नहीं होंगी तो मैं कैसे जीऊंगा। मुझे लगता है कि ऐसा बस आपके मन का विचार है, आपके दिमाग का ख्याल है। अगर आप असलियत में देखें तो आपकी खुशी बस आपके दिमाग पर आधार रखती है। अगर आप अपने दिमाग को बस इतना समझा दें कि मैं हर हालत में खुश हूं, मुझे कोई चीज दुखी नहीं कर सकती, चाहे मैं घर में हूं या बाहर, चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं, चाहे मैं उस इंसान के साथ हूं या नहीं, मैं बस चाहता हूं कि मैं खुश रहूं, तो आपका ब्रेन आपको वही सारे सिग्नल्स भेजता है कि यू आर अ हैप्पी सोल। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के आसपास रहने से आपको हैप्पी सोल वाली फीलिंग आती है? आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें चेरिश करते हैं। वो उस चीज का इंतजार नहीं करते हैं कि जब मुझे अपनी मनपसंद चीज मिलेगी तब ही मैं खुश होऊंगा।
लेकिन उनके पास जो अभी है वो उन्हें खुशी का जरिया बना लेते हैं। आप कभी अनाथ आश्रम जाकर देखिए, जब हम उन बच्चों के पास जाते हैं कुछ लेकर, तो वो हमसे ऑप्शन नहीं मांगते कि आप इस रंग की पेंसिल क्यों लाए हैं, आप पराठा लाए, बर्गर क्यों नहीं लाए हैं, मेरा पसंदीदा रंग तो लाल है, आप ये रंग क्यों लाए हैं। वो दुखी नहीं होते कल के बारे में सोचकर कि आज तो ये लेकर आए हैं, कल कौन लाएगा। वो बच्चे बस उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं कि आज हमारे पास ये सब आ गया है, तो हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए, ना कि कल क्या होगा और जो हमारे पास नहीं है उसका दुख। जब भी मैं उन बच्चों को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि कितनी सारी वजहें हैं हमारे पास खुश रहने की, लेकिन हम फिर भी बेवजह ही दुखी होते रहते हैं। उस खुशी को देखना ही नहीं चाहते जो हमें मिल रही है। इसलिए बस हमें इतना करना है कि हमें अपने आप को ये समझाने की जरूरत है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमारे पास जो भी है, जितना भी है भी या नहीं भी है, चाहे हम खुश हैं, हम आज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम बस हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लें कि हाँ ठीक है, आज बुरा दिन था तो कोई बात नहीं, कल हम अच्छा बना देंगे, और आज अगर अच्छा दिन है तो हम क्यों ना इसे सेलिब्रेट करें। अगर हर हालत में खुश रहने का मैसेज हम अपने ब्रेन को पहुंचाते हैं तो फिर हमारी आदत की तरह ये बन जाता है, और जैसे आदतें कभी छूटती नहीं, ठीक वैसे ही हमारे खुश रहने की आदत भी हमसे दूर नहीं जाती। हमारा ब्रेन हमें ये बताता रहता है कि इट्स ओके एंड बी हैप्पी। हम में से आज हर कोई शायद डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बना हुआ है। इसका कारण भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए। हम खुद से और दूसरों से इतना सब एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जब हमें वो नहीं मिलता तब हमारी खुशी भी उनके साथ ही चली जाती है। क्या होगा कि हम अपनी खुशी को सीमित कर दें, हम अपनी खुशी को छोटी छोटी चीजों के साथ रिलेट करें। जब आप खुशी को किसी पर्टिकुलर चीज के साथ बांध कर नहीं रखते, तब आप बिना किसी बड़ी आशा के खुश रहना सीख लेते हैं। तो आइए खुशी को अपनी आदत बना लेते हैं। तो आइए खुशी को दूसरों के साथ बांटते हैं और उसे और बड़ा बना देते हैं। आइए खुद को एक हैप्पी सोल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप भी खुशी को अपनी आदत में शामिल कर चुके हैं, तो आइए बढ़ते हैं रियल हैप्पीनेस को हासिल करने के अगले पड़ाव की तरफ। तब तक के लिए